हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 24 है। ये हमने चैप्टर 9 स्टार्ट कर रखा है, सीक्वेंस एंड सीरीज, और हम एक्सरसाइज 9.3 कर रहे थे। अब तक हमने एक्सरसाइज 9.3 के 16 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 24 तक। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। इफ the 4th, 10th and the 16th term of a GP are X, Y and Z respectively। अगर किसी GP की 4th टर्म, 10th टर्म और 16th टर्म क्या दे दी है उसने, X, Y और Z दे दी है। प्रूव दैट, आपको प्रूव क्या करना है कि ये X, Y, Z किस में है, GP में है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। जो गिवन है उसको देखते हैं क्या है। 4th टर्म, 4th टर्म क्या है, X दे रखी है, और 10th टर्म Y, और 16th टर्म क्या दे रखी है, Z दे रखी है। दिस इंप्लाइज 4 टर्म का मतलब AR की पावर 3, क्योंकि TN क्या होता है हमारे GP में, N टर्म क्या होता है, AR की पावर N-1। तो 4th है तो AR की पावर 3। T10 का मतलब AR की पावर 9, और 16 है तो AR की पावर 15 इक्वल टू Z। ये हमें दे रखा है और हमें प्रूव क्या करना है, X, Y, Z आर इन GP। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये GP में है। लेट अस अज्यूम दैट X, Y, Z आर इन GP। हमने ऐसा मान लिया कि X, Y, Z GP में है, और फिर हम प्रूव कर देंगे कि जो हमने माना है वो सही माना है। ठीक है, X, Y, Z GP में है, इसका मतलब X की वैल्यू क्या है, AR की पावर 3, Y की वैल्यू क्या है, AR की पावर 9, और Z की वैल्यू क्या है, AR की 15। ये क्या है, ये GP में है। GP में है तो हम R निकालते हैं। R देखिए, AR की पावर 9 अपॉन AR की पावर 3। A से A कैंसिल आउट, R की पावर क्या आई है, 6। अगर दूसरी टर्म को देखें, कॉमन रेशो AR की पावर 15 अपॉन AR की पावर 9। A से A कैंसिल आउट, R की पावर 15 माइनस 9 यानी कि R की पावर क्या है, 6 है। हेयर कॉमन रेशो इक्वल टू R की पावर 6। कॉमन रेशो क्या है, R की पावर 6 है। हेंस इट इज ट्रू दैट X, Y, Z आर इन GP। ये किसमें है हमारे पास, GP में। ठीक है, दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को। हमने क्या किया, हमें 4th टर्म दे रखी थी X, 10th टर्म दे रखी थी हमें Y, और 16th टर्म हमें दे रखी थी Z। 4 टर्म का मतलब AR की पावर 3, 10 टर्म का मतलब AR की पावर 9, 16 का मतलब AR की पावर 15। ये हमें क्या दे रखी थी, Z। अब हमें प्रूव क्या करना था कि X, Y, Z GP में है। हमने कह दिया कि हाँ ये GP में है, हमने ऐसा मान लिया, और बाद में कह देंगे कि हमने सही माना है। ठीक है, हमने इसे GP में मान लिया और वैल्यूज रख दी, X की, Y की, Z की, मतलब ये आपकी सीक्वेंस क्या है, आपकी GP है। अब हमने कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशियो देखा, रेशियोज इक्वल आ रहा है, मतलब जो R है ये हमारा कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो है तो इट इज ट्रू दैट X, Y, Z आर इन GP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888, 8888। ऐसा हमने सेम एग्जाम्पल किया था, सेम वही स्टेप्स हैं, कुछ भी अलग नहीं है। हमें कौन से टर्म की सीक्वेंस निकालनी है, हमें SN निकालना है, सम निकालना है 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 एंड अप टू
n टर्म्स तक। अब हमें सम निकालना है, मतलब या तो एपी हो या जीपी हो, ना ही ये सीक्वेंस आपकी एपी है ना ही क्या है ये आपकी जीपी है, यानी कि हमें इसे फॉर्म में चेंज भी करना पड़ेगा। इसे चेंज करना पड़ेगा या तो एपी में हो या जीपी में हो, तभी तो हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थ्रू आउट कॉमन ले लिया हमने 8, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस अप टू n टर्म्स तक। अब अपनी तरफ से हमने 9 से ही मल्टीप्लाई किया और 9 से ही डिवाइड किया। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, टू n टर्म्स। 8/9, 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 - 1। 99 को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर - 1। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें इसको सीक्वेंस को एपी या जीपी की फॉर्म में लेके आना है, ताकि हम उसका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा सकें। 990n को क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 - 1 अप टू n टर्म्स तक। अब ध्यान से देखिए जरा इसको, ये बन रही है ना जीपी हमारी। फर्स्ट टर्म लेते हैं हम, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू n टर्म्स। माइनस में देखिए 1 1 1 ऐसा n बार है, तो टोटल कितने माइनस हो गए हमारे पास, n। ठीक है, अब देखिए ये क्या बनी हमारे पास, ये जीपी बन रही है। ये सीक्वेंस क्या है आपकी, जीपी है। फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है 10 और रेशियो आर क्या है इसका 10। ए भी क्या है 10 और आर भी क्या है 10 और आर क्या है 1 से बड़ा है। तो सम एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, एस एन का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस ए इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1, क्योंकि r यहाँ पर हमारा 1 से बड़ा है। तो फॉर्मूला लगाइए एस एन के लिए, a r की पावर n -1 अपॉन में r -1, साथ में क्या है -n। ये ज्यादा सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, सिर्फ एक ही सब्ट्रैक्शन है, ये कर दीजिए। 10 की पावर n -1 अपॉन 10 में से 1 गया 9 - n, और ये आपका आंसर है। दोबारा देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। एस एन क्या दे रखा था हमें, इस सीक्वेंस का हमें सम निकालना था। ठीक है, हमने क्या किया, थ्रू आउट 8 कॉमन लिया, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया, फिर 9 को क्या लिखा 10 - 1, 99 को लिखा 10 की स्क्वायर यानी कि 100 - 1, 999 को 10 की पावर 3 यानी कि 1000 में से 1 गया, एंड सो ऑन। अब हमारे पास हमने फर्स्ट टर्म को अलग कर लिया, वो एक जीपी बन गई है, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा दिया है। और ये 1 1 1 कितनी बार है, n टाइम्स है, तो ये टोटल कितनी बार माइनस हो गया, n। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, फाइंड द सम of the product of the corresponding terms of the sequence 2 4 8 16 32 and 128 32 8 2 1/2। इन टर्म्स की प्रोडक्ट का सम निकालना आपने। सॉल्यूशन देखिए इसका, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स की प्रोडक्ट करनी, यानी कि फर्स्ट टर्म की फर्स्ट से प्रोडक्ट, सेकंड टर्म की सेकंड से, ऐसे। तो 2 की किससे मल्टीप्लाई होगी, 128 से, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 32 से, प्लस 8 की मल्टीप्लाई 8, फर्स्ट की फर्स्ट सम से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड सम की थर्ड सम से मल्टीप्लाई, थर्ड टर्म से, 18 की 2 से मल्टीप्लाई, 32 की 1/2 से मल्टीप्लाई। देखते हैं क्या बनती है हमारे पास सीक्वेंस। मल्टीप्लाई करेंगे 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस
16। ये आपके क्या आ गई है, सीक्वेंस आगे क्या आ गया, सम ऑफ इनके क्या है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करके हमने क्या निकाल लिया है, इनको ऐड कर दिया। अब हम देखेंगे कि इसका सम क्या है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 256, आर देखें जरा 128 अपॉन 256 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 1/2। नेक्स्ट टर्म में भी आर निकाल के देखते हैं जरा, 64 अपॉन 128 1/2, यानी कि हमारे पास क्या है, दिस इज ए जिप्पी, दिस इज जिप्पी विद कॉमन रेशियो 1/2। हमें एक जिप्पी मिल गई है जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1/2 है, और फर्स्ट टर्म क्या है 256। अब एसएन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए 1 से छोटा है 1 माइनस आर की पावर एन, एन होता है सम ऑफ एन टर्म्स, कितने टर्म्स हैं यहाँ पर हमारे पास, कितनी है 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, अपॉन में 1 माइनस 1/2। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है और वो आपका आंसर आ जाएगा 256, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5 32, और 1 में से 1/2 जाएगा 1/2, और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 256 1/2 है, पलट जाएगा तो 2/1, एलसीएम लेके माइनस करेंगे 31/32। ये कैलकुलेशन पार्ट है, आप स्टेप बाय स्टेप कर लेना आराम से, हर लाइन में एक स्टेप को सोल्व कर लेना। 31 अपॉन में 32, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उसे काट दीजिए, 2 से 16, 4 से 64, अगेन 4 से, क्या आ गया आपके पास 16 और 31, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा 496। ये आपका आंसर है। सिंपल ही क्वेश्चन था, दोबारा देख लीजिए, हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था 2 4 8 16 32, एक सीक्वेंस दी हुई थी, दूसरी सीक्वेंस एक और दी हुई थी, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स की प्रोडक्ट करनी थी और उनका सम बताना था। हमने कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स की प्रोडक्ट की और सम देख लिया, ये है। अब डायरेक्ट तो ऐसे सम करेंगे नहीं, हमने क्या देखा कि ये क्या बन रही है हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमें मिल गई, फिर हमने रेशियो निकालने की कोशिश की और देखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशियो सेम है, इट मीन्स ये आपकी जिप्पी है। फिर हमने किसका फॉर्मूला लगा दिया, सम ऑफ जिप्पी का, व्हेन आर इज लेस देन 1। कैलकुलेशन है वो आप इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो सेम है, थोड़ा सा चेंज है बस उसमें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अगेन आपको क्या दिया, एक सीक्वेंस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर एन एक दी हुई है, और दूसरी क्या है ए आर कैपिटल है, ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर एन माइनस 1। इनकी भी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स की प्रोडक्ट करनी है और आपको ये दिखाना है कि क्या है, वो जिप्पी है। ठीक है, जिप्पी है, और उसका फिर आपने कॉमन रेशियो भी बताना है कि किस कॉमन रेशियो के अकॉर्डिंग ये आपकी क्या है, जिप्पी है। तो कौन कौन सी सीक्वेंस है, फर्स्ट सीक्वेंस थी हमारे पास ए आर स्क्वायर और ए आर की पावर एन माइनस 1। दूसरी सीक्वेंस है कैपिटल ए आर स्क्वायर एंड ए आर की पावर एन माइनस 1। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स की प्रोडक्ट कीजिए, ए फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से ए आर ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट टर्म वाली नोटेशन है, ए को एक साथ बाकी अलग। नेक्स्ट क्या आएगा, ए आर स्क्वायर एंड ए आर की पावर एन माइनस 1 और कैपिटल आर की पावर एन माइनस 1। ये है हमारे पास। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ए आर रेशियोज की बात करते हैं। ए इसको क्या लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर, ए
ये क्या बन गया आपका r की पावर n-1। अब देखते हैं कि क्या ये जिप्पी है। हम r निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। r तो नहीं लिखेंगे क्योंकि स्मॉल r कैपिटल R दोनों ही लिखे जा सकते हैं, हम रेशियो लिख देते हैं। निकालिए कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का, उसकी प्रीसीडिंग वन से a से कैंसिल आउट हो गया, क्या आया है r। सेकेंड टाइम अगर हम दोबारा रेशियो देखें नेक्स्ट टर्म्स का, a r स्क्वेयर अपॉन a r a कैंसिल आउट, पावर कैंसिल आउट, r। सो हमारा कॉमन रेशियो क्या आ गया है, कॉमन रेशियो हमारे पास आ चुका है r, और ये क्या है आपकी जिप्पी बन रही है। दिस इज अ जिप्पी। ठीक है, दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को हमने कैसे किया। हमें दो सीक्वेंस दी हुई थी, हमने क्या किया, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स की प्रोडक्ट क्या रखी थी, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स की प्रोडक्ट कर दी, उसे जस्ट सही वाली फॉर्म में लिखा। फिर हमने हमारा रेशियो देखा कि जिप्पी तो तभी बनेगी, हमें बताना था कि जिप्पी बन रही है। जिप्पी तो जब बनेगी जब सबका रेशियो इक्वल आए। तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रीसीडिंग वन से रेशियो देखा, सेम आ रहा है, यानी कि कॉमन रेशियो हमारे पास आ रहा है। ये क्या बन रही है आपकी जिप्पी। ये क्वेश्चन नंबर 28 तक थे। अब देखिए आगे क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, फाइंड 4 नंबर्स। हमें 4 नंबर्स निकालने हैं फॉर्मिंग ए जिप्पी, जो कि जिप्पी बनाए, इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। जो तीसरी टर्म है वो पहली टर्म से 9 ज्यादा है, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18। जो सेकेंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। सॉल्यूशन देखिए इसका, हमें गिवन क्या दिया हुआ, हमें जो थर्ड टर्म है T3, जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है। ये टर्म 9 ज्यादा है, हमने फर्स्ट टर्म में भी 9 ऐड कर दिया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। सेकंड चीज हमें क्या दे रखी है कि सेकंड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म से ये 18 ज्यादा है, हमने फोर्थ टर्म में 18 ऐड कर दिए, एंड नाउ बोथ आर इक्वल। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। T3 की वैल्यू, जिप्पी की बात हो रही है, T3 का मतलब AR की पावर 2, फर्स्ट टर्म A प्लस 9, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड टर्म में बात, सेकेंड जो कंडीशन थी उसमें बात करते हैं। T2 का मतलब AR, T4 का मतलब AR की पावर 3 प्लस में 18, इसे नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, यू हैव टू सिंप्लीफाई दीज। आपको इन्हें सिंप्लीफाई करना है, ए और आर की वैल्यू निकालनी है। डजेंट मैटर आप कौन सा मेथड लगाते हो, सब्स्टिट्यूशन लगाते हो, एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, आपको जस्ट इन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। चलिए करते हैं। क्या है इक्वेशन, ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 9, और नेक्स्ट क्या है आपके पास, ए आर इक्वल टू, वैल्यू सॉल्व करने के लिए कुछ एक टर्म सेम होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को r से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय r। x और y के कोफिशिएंट्स इक्वेशन में से किसी एक को हम सेम बनाते थे ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए और दूसरे की वैल्यू निकल जाए, वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को r से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ए आर क्यूब इक्वल टू ए आर प्लस 9r। दिस इज इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 से ए आर की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। पुट वैल्यू ऑफ ए आर क्यूब फ्रॉम 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, ए आर इक्वल टू ए आर क्यूब प्लस 18, इसकी वैल्यू रखिए ए आर प्लस 9r, कैंसिल आउट हो गए, यहां 0 है, क्या बन गई इक्वेशन, 9r प्लस 18 इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस का 18, r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2, हमारे पास r आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, a किसी भी इक्वेशन में से पुट कर दीजिए, हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं।
पुट वैल्यू ऑफ r इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं r की वैल्यू -2, a -2 का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 9, सिंप्लीफाई कीजिए 4a इक्वल टू a प्लस 9, a एक तरफ क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है, 4a में से a गया, 3a इक्वल टू 9 और यहां से a की वैल्यू क्या आ रही है, सिंप्लीफाई करके 3, a की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है 3, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास -2, दो वैल्यू निकलनी है, हमारे पास a की भी निकल गई r की भी। अब हमें क्या निकालनी है, जिप्पी निकालनी है। हमें पता है जिप्पी की फर्स्ट टर्म निकालनी है, कितने नंबर्स निकालने हैं हमने, 4 नंबर्स निकालने हैं, यानी कि 1 2 3 और 4, ये नंबर्स निकालने हैं हमने। फर्स्ट टर्म का मतलब a, सेकेंड टर्म ar, थर्ड टर्म ar स्क्वायर और फोर्थ टर्म ar क्यूब। जस्ट इनकी वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू 3, r की वैल्यू -2 दैट इज -6, a की वैल्यू 3, r की वैल्यू -2 14, a की वैल्यू 3, r की वैल्यू -2 माइनस में 24, ये आ गए हमारे 4 नंबर, 3 -6 12 और -24। दोबारा देख लीजिए क्या था क्वेश्चन में, हमें कंडीशन दी हुई थी कि किसी जिप्पी के कोई भी 4 टर्म्स हैं किसी जिप्पी में और वो जिप्पी और क्या कर रहे हैं, दो कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा थी, ये 9 ज्यादा थी, हमने सेकंड साइड में 9 ऐड कर दी, इक्वलिटी ले आए। सिमिलरली कहा गया कि सेकंड टर्म फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है, हमने फोर्थ टर्म में 18 ऐड कर दी, अब दोनों क्या हो गए इक्वल। जैसे ही हमने उनमें जिप्पी वाली वैल्यू रखी तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इन इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास r भी आ गया और a भी आ गया। जैसे ही हमारे पास a और r है, हम जिप्पी की 4 टर्म्स निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। आपने क्वेश्चन में स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि गिवन क्या है। गिवन का यूज करते हुए आपको जो आपको प्रूव करना है या फिर जो आंसर निकालना है उस तक आप इजीली पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इफ द pth qth and rth टर्म ऑफ जिप्पी आर a b c, pth टर्म क्या है a, qth टर्म क्या है b और rth टर्म क्या है c, and we have to prove that this a की पावर q माइनस आर इंटू बी की पावर r माइनस पी इंटू सी की पावर p माइनस क्यू, इन तीनों की प्रोडक्ट करें तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास 1। वैल्यू रखिए जरा, टीपी tn हमारे पास क्या होता है जिप्पी में, ar की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे a तो ऑलरेडी ले चुके हैं तो हम थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, ar की पावर p माइनस 1 इक्वल टू a, टी क्यू का मतलब a r की पावर q माइनस 1 इक्वल टू b, टी r का मतलब a r की पावर q माइनस 1 इक्वल टू c। जस्ट हमने टीपी, टी क्यू और टी आर की जिप्पी वाली वैल्यू रखी है, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए a की पावर q माइनस आर, अब b की पावर r माइनस पी और c की पावर p माइनस क्यू, तो यही ले लेते हैं दोनों साइड और उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। a की पावर हम लेंगे q माइनस आर, b की पावर हम लेंगे r माइनस पी और c की पावर हम लेंगे p माइनस क्यू। a की वैल्यू रखिए, a r की पावर p माइनस 1, सारे की पावर क्या है a की पावर q माइनस r इंटू में, b की वैल्यू रखिए, कैलकुलेशन है बहुत ध्यान से, हमने यहां तक b की वैल्यू रखी है, इसकी पावर क्या है r माइनस पी, c की वैल्यू रखिए, c की पावर क्या है p माइनस क्यू। अब जस्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें पता है कि हमारी राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए, क्वेश्चन में हमें हिंट मिल रहा है हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1। अगर किसी तरह से कैलकुलेशन में 1 नहीं आ रहा है तो हमें एक हिंट मिल जाता है कि कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। सॉल्व कीजिए जरा, सारे की पावर है मतलब a की पावर भी है, a की पावर q माइनस आर
और r की पावर की पावर होती है तो दोनों की हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई इनटू में। a की पावर r माइनस p और r की पावर q माइनस 1 r माइनस p। सिमिलरली नेक्स्ट a की पावर p माइनस q और r की पावर q माइनस 1 p माइनस q। अब और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये भी a मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। a की पावर्स को ऐड कर दीजिए, q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। अब हमारे पास बच गया r। वैसे ही हम r की पावर्स को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करते जाएंगे क्योंकि बेस सेम है। इसे सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट खोलिए, पी क्यू माइनस पी आर प्लस आर प्लस में क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस पी। जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बेस सेम है इसलिए ऐड करते जा रहे हैं। प्लस में आर की पावर नेक्स्ट क्या है, क्यू पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। अब देखिए जरा, पावर्स आर प्लस आर माइनस कैंसिल आउट, पी प्लस पी माइनस कैंसिल आउट, क्यू और क्यू माइनस कैंसिल आउट, यानी क्या बचा हमारे पास, ए की पावर 0। आर में देखिए जरा कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है, पी क्यू यस, प्लस और माइनस कैंसिल आउट, माइनस क्यू यस, प्लस माइनस पी आर, ये टर्म हमें नहीं मिली, कोई ना कोई कैलकुलेशन में हमने टर्म छोड़ दी है। पर दोबारा से कीजिए, पी क्यू माइनस पी आर प्लस आर, नेक्स्ट में क्यू आर माइनस आर, यहां पे मिस्टेक कर दी है, ये r माइनस 1 है। देखा, मैंने पहले ही कहा था अगर हमारे पास आंसर सही नहीं निकल रहा तो हमें एक हिंट मिल जाएगा कि कुछ नहीं, सारी टर्म कैंसिल आउट होंगी, पावर 0 आएंगी, तभी तो इसको सॉल्व करेंगे। r माइनस 1, तो लास्ट वाले मल्टीप्लाई हम दोबारा कर लेते हैं, आर पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू, पी क्यू वाले टर्म प्लस क्यू और माइनस कैंसिल आउट, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल आउट, माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसिल आउट, माइनस आर प्लस आर, क्यू आर माइनस क्यू आर, पी और प्लस पी, सारी ही टर्म्स हमारी कैंसिल होंगी, तभी तो हमारे पास क्या आएगा, आर की पावर 0, यानी कि सारे की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर क्या देती है, 1। ये आंसर हमें, ये राइट हैंड साइड हमें हिंट दे रहा था कि जो भी यहाँ बचेगा उसकी पावर 0 आ रही थी, इसीलिए हमारी जो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी वो पकड़ी गई कि वहां पे हमने क्या लिख दिया था, ये r माइनस 1 लिखना था। ठीक है, r एट टर्म है ना, n एट टर्म होती है तो क्या है, n माइनस 1, r एट टर्म है तो क्या आएगी, r माइनस 1 कैलकुलेशन की, और ये हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में, इफ द फर्स्ट एंड द 9th टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स देन प्रूव दैट। क्या कहा इसने, किसी जीपी की फर्स्ट टर्म a है, T1 क्या है आपके पास a, और nth टर्म का मतलब a r की पावर n माइनस 1, ये क्या है आपके पास b है। अगर p प्रोडक्ट है n टर्म्स का, p क्या है, n टर्म्स का प्रोडक्ट है, a इंटू ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n माइनस 1, यही बनेगी n टर्म तक। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म n टर्म की प्रोडक्ट है। हमने क्या दिखाना है कि p का स्क्वायर a b के पास n है। वही अगेन हमें हिंट मिल रहा है कि अगर हम p का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि आंसर को राइट हैंड साइड को हमने इस फॉर्म में लेके आना है। सॉल्व कीजिए, ए कितनी बार मल्टीप्लाई है, 1 2 3 n टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर n। r की पावर देखिए, r की पावर अलग अलग है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1। अब इन सबको ऐड करें
ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या बन रही है, एपी, और हमें सम ऑफ एपी पता है क्या है, 1 + 2 + 3 + n-1। सम ऑफ एपी क्या होता है, Sn n/2 a + l। यहां हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। n यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं टोटल, 1 से लेकर n-1 टर्म्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म n-1, क्या आ गया, n × n-1/2। ये हमारे पास क्या आ गया, r की पावर n × n-1/2। ये क्या है हमारे पास p, बट हमें p नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, p का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हमने क्या ले लिया, स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे a की पावर n आना था। p स्क्वायर इक्वल टू a की पावर भी है ये और r की पावर भी है। जब पावर और पावर की मल्टीप्लाई होगी तो 2n, और यहाँ पे पावर और पावर की मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल आउट। क्या आ गया हमारे पास, a की पावर 2n और r की पावर n × n-1, ये आ चुका है। वैसे तो ये भी p स्क्वायर ही है, बट हमें क्या प्रूव करना है, a b की पावर n-1, हमें b को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, थ्रू आउट n कॉमन ले लेते हैं, a की पावर 2 r की पावर n-1 की सारे की पावर क्या है, n। पावर में से तो कॉमन ले ही सकते हैं, इसको ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर को a × a r की पावर n-1। ये वैल्यू किसकी है, b की, और a b की पावर n। हमने ऐसा ही क्यों किया, ये हमें हमारी राइट हैंड साइड बता रही थी कि हमें क्या लेके आना है, a b की पावर n। हमें जो गिवन है उसका यूज करना था, तभी तो होगा जब हम ऐसे ब्रेक करेंगे a r की पावर n-1, तभी तो हम b का यूज कर पाएंगे। दोबारा देखिए क्वेश्चन को, फर्स्ट टर्म दे रखी थी a और n टर्म क्या दे रखी थी आपको, b। p कहा गया, कोई भी नंबर जो इन सबकी क्या है, प्रोडक्ट है। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कांस्टेंट को, a कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, n टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो a की पावर क्या हो जाएगा, n। a की पावर एक बार 1, 2 बार मल्टीप्लाई a स्क्वायर, 3 बार मल्टीप्लाई a क्यूब, तो n बार मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a की पावर n। r की पावर अलग अलग है, a तो सेम था सब में, सबकी पावर 1 1 थी, r अलग अलग है, बेस सेम है, तो हमने पावर्स को ऐड कर दी। ये हमारे पास एपी है, सम ऑफ एपी हमें पता है, वहां से सम क्या आ गया, n × n-1/2। ये हमारी p की वैल्यू आई थी, बट हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, p स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमने पूरी टर्म्स का क्या कर दिया, स्क्वायर। a की पावर n की भी पावर 2 थी, 2n होगी, और जब पावर की मल्टीप्लाई हुई 2 से 2 कैंसिल आउट, और हमारे पास ये टर्म बच गई। बट हमें राइट हैंड साइड में क्या था, पावर n कॉमन चाहिए थी, तो हमने पावर n को बाहर निकाल लिया, रिमेनिंग को ऐसे ब्रेक किया कि हम b की वैल्यू रख पाए और हमारी राइट हैंड साइड आ जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 तक थे। और अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए लास्ट 24th क्वेश्चन क्या है ये, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी to the sum of the terms from n plus 1th to 2nth term is r की पावर n। इसने क्या कहा है, किसी जीपी की फर्स्ट n टर्म्स के सम का और नेक्स्ट n टर्म्स, ये भी वही चीज होगी, नेक्स्ट n टर्म्स का रेशियो क्या आएगा, 1/r की पावर n। देखिए जरा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या आएगा, सम ar स्क्वायर अप टू ar की पावर n-1। और अगर Sn का फॉर्मूला हम जनरल वाला लगाएं तो a × 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r। आगे देखिए जरा, सम ऑफ n + 1th to 2nth टर्म, n + 1 टर्म क्या हो जाएगी, ar की पावर n, ar की पावर n + 1, ar की पावर n + 2 अप टू 2n टर्म क्या बनेगी, ar की पावर 2n - 1 है नेक्स्ट n टर्म से। ठीक है,
अब इसका फॉर्मूला लगाइए, रेशियो क्या है, आर ही है। फर्स्ट टर्म ए आर की पावर एन 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। हमें क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, निकाल दीजिए। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स अपॉन सम ऑफ नेक्स्ट एन टर्म्स, n+1 से लेकर 2n तक, उससे आगे वाली नेक्स्ट n टर्म्स होगी। वैल्यू पुट कीजिए, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। किसके साथ है रेशो, ए आर की पावर 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अपॉन के नीचे अपॉन है, जब बटे के नीचे बटे टर्म होती है वो पलट जाती है। 1 माइनस आर ए आर की पावर n 1 माइनस आर की पावर n, अगेन कैंसिल आउट टर्म्स, क्या बच गया हमारे पास, 1 माइनस आर की पावर n, और यही हमें शो करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, जस्ट थोड़ा सा टर्म्स बता के n+1 से 2n तक आपको कंफ्यूज करने की कोशिश थी। सम ऑफ n टर्म्स हमें पता है ए आर क्या होता है, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म a यानी कि फर्स्ट टर्म, रेशियो सब में आर ही है तो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। सिर्फ इनका रेशियो निकाला, टर्म्स पलटी, कैंसिल आउट हो गई, और जो रिमेनिंग था वही हमें प्रूव करना था। होप कि आपको आज के लेक्चर के सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनका सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।